मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहा हूँ जी। और यहाँ पे बार गैलरी डॉट एक्सवाईजी के डैशबोर्ड में आ रहे हैं हम लोग। और यहाँ पे जो है साथ में ये मैं लॉगिन कर रहा हूँ। ठीक है, लॉगिन करके यूज़र नेम पासवर्ड दिया, यूज़र नेम पासवर्ड देके लॉगिन के बटन को प्रेस कर दिया मैंने। और यहाँ से फिर मैं साथ ही डैशबोर्ड में आने के बाद हम लोगों ने पिछली क्लास में जो वूकॉमर्स को इंस्टॉल किया था, वूकॉमर्स के बारे में मैंने ये कहा था कि जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो वूकॉमर्स और प्रोडक्ट्स आपके पास यहाँ पे आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, वूकॉमर्स की सेटिंग्स जो हैं वो चंद सेटिंग्स हमने लास्ट क्लास में भी देखी थी, और अब जो है हम लोग मज़ीद इसकी सेटिंग्स में भी काम करेंगे और प्रोडक्ट्स के ऊपर भी पहले काम करेंगे। तो सबसे पहले जब वो प्रोडक्ट्स को ऐड करने का तरीका जो है वो ये है कि आप प्रोडक्ट्स के क्या कहते हैं अपना मेन्यू पे आ जाए। प्रोडक्ट्स के मेन्यू पे आने के बाद आप क्या करेंगे कि ऐड न्यू प्रोडक्ट को क्लिक करेंगे। ऐड न्यू प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले जो हम लोग प्रोडक्ट में पहुंचेंगे, प्रोडक्ट्स, उसके बाद यहाँ पे आके हम अपने प्रोडक्ट का नाम रखेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल लास्ट टाइम भी हम लोगों ने कोई भी प्रोडक्ट जो आप ऐड कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल मोबाइल्स आप ऐड कर सकते हैं। आप कहते हैं कि जी मुझे सैमसंग जो है वो गैलेक्सी की सीरीज जो वो ऐड करनी है, लेट्स सपोज S20। ठीक है जी, तो हमने सैमसंग गैलेक्सी S20 जो है वो यहाँ पे ऐड करना है। और ऐड करने के लिए अब आप यहाँ पे देखें कि हमारे पास जब आप प्रोडक्ट को ऐड कर रहे हैं तो आप प्रोडक्ट के जब आप नई प्रोडक्ट को ऐड कर रहे हैं तो इसमें देखें कि आपका एलिमेंटर यहाँ पे काम नहीं कर रहा। ठीक है ना, अदरवाइज जब आप पेज या पोस्ट को, आप कोई भी न्यू पेज या पोस्ट ऐड करते हैं तो एलिमेंटर जो है वो अवेलेबल होता है। अच्छा, अब यहाँ पे प्रोडक्ट की जो कैटेगरीज, प्रोडक्ट के बारे में दो तरह की डिस्क्रिप्शंस हैं, ये याद रखिएगा कि प्रोडक्ट के बारे में दो तरह की डिस्क्रिप्शंस हैं। यहाँ पे पहला जो आपके पास एडिटर आएगा, इट इज़ प्रोवाइडिंग द लॉन्ग डिस्क्रिप्शन। ठीक है ना, सो फॉर एग्जांपल यू आर राइटिंग हियर सैमसंग गैलेक्सी S20 is the advanced form of S10 and providing better features as to old one। ठीक है, और आपने इसको जो है वो कॉपी मैं कर रहा हूँ Ctrl+C, और इसको जो है मैं पेस्ट कर रहा हूँ Ctrl+V करके। तो अब यहाँ पे जो कुछ भी हम लिखेंगे ये लॉन्ग डिस्क्रिप्शन में जाएगा। ठीक है, आप प्रोडक्ट की कैटेगरी जो है यहाँ से आके दे सकते हैं। प्रोडक्ट की कैटेगरी, आज हम लोग कैटेगरी के ऊपर भी बात करेंगे। और यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास प्रोडक्ट की कैटेगरी है, ऐड न्यू कैटेगरी। ये देखें, आई एम एडिंग अ मोबाइल। सो यहाँ पे मोबाइल कैटेगरी जो मैं ऐड कर रहा हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं मोबाइल कैटेगरी जो मैं ऐड कर रहा हूँ। और जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा, अच्छा इस कैटेगरी के नीचे अगर आप देखें यहाँ पे तो लिखा आ रहा है पेरेंट कैटेगरी। पेरेंट कैटेगरी तब भी होगी जब आप इसकी कोई पेरेंट कैटेगरी बनाना चाहते हैं। अगर आप यहाँ पे ऐड न्यू कैटेगरी के बटन को क्लिक कर देंगे तो ये मोबाइल कैटेगरी जो है वो ये देखें यहाँ पे ऐड हो गया। तो अब ये जो हम लोग प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं इसकी कैटेगरी मोबाइल कैटेगरी। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा मज़ीद नीचे आते हैं तो आप प्रोडक्ट के टैग्स दे सकते हैं, जिस तरह से आप उसके टैग देते हैं। आपने लिखा जी मोबाइल कोमा, ठीक है जी, एक टैग ऐड हो जाएगा। उसके बाद जो है आपने लिखा फॉर एग्जांपल सैमसंग, सही है, आपने एंटर किया
कोमा एंटर किया और आपने लिखा गैलेक्सी S10 S20 सॉरी। अगर आप इनको ऐड करते जाएंगे, ये देखिए यहाँ ये सारे इकट्ठे ही ऐड हो गए। अगर आप एक एक करके ऐड करना चाहते हैं, एक एक करके भी ऐड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने लिखा जी S10 और ऐड कर दिया तो ये ऐड हो जाएगा, एक एक करके भी हो जाएगा। और अगर आपने मल्टीपल करने हैं तो कोमास के साथ जो वो मल्टीपल भी ऐड हो जाएगा। अब प्रोडक्ट का इमेज जो है वो आपने यहाँ से सेट करना, सेट प्रोडक्ट इमेज, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो आप इमेज देंगे वो आपका फीचर्ड इमेज होगा, जो कि आपके पेज के ऊपर जो है प्रोडक्ट की इमेज पर नजर आएगा। तो सेट प्रोडक्ट इमेज, प्रोडक्ट इमेज जो है वो यहाँ से आप अपने मीडिया लाइब्रेरी में से सिलेक्ट करें, या आप जो है वो अपलोड करें, या आप जो है वो, अब ये देखें फॉर एग्जांपल हम इसको ले लेते हैं, मोबाइल का इमेज है हमारे पास, तो हम इसको, ये हमने यहाँ पे सेट प्रोडक्ट इमेज जो है वो लगा दी, ठीक हो गया। उसके अलावा जो है प्रोडक्ट की गैलरी आप लगा सकते हैं, लास्ट टाइम भी मैंने आपको लगा के दिखाई थी। तो आप प्रोजेक्ट गैलरी जो है वो यहाँ पे हम लोग लगा रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि आप अपनी फाइल्स में, अपलोड फाइल के ज़रिए जो है मीडिया लाइब्रेरी में मोबाइल्स के हवाले से कुछ जो है वो पिक्चर्स पहले अपलोड कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल हम लोग मल्टीपल पिक्चर्स को लेने के लिए, फॉर एग्जांपल ये देखिए मैंने 2 पिक्चर्स ली हैं और उसके बाद जो है मैं इसको ऐड कर रहा हूँ, ऐड टू गैलरी। ये 2 पिक्चर्स मैंने गैलरी में लगाई हैं, 3 लगा लें, 4 लगा लें, 5 लगा लें, आपकी मर्जी है, गैलरी में जितनी मर्जी पिक्चर्स आप लगा सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे रेगुलर प्राइस, जब तक आप रेगुलर प्राइस नहीं देंगे आपकी प्रोडक्ट का कार्ट जो है वो कार्ट इनेबल नहीं होगा। तो हमें रेगुलर प्राइस जो वो देनी है। फॉर एग्जांपल आपने बोला कि जी ये 50,000 रुपये का फोन, ठीक है जी। सेल प्राइस जो है वो आपने बोला कि जी 45,000 सेल प्राइस है, ठीक है। और आप सेल का जो है वो शेड्यूल भी दे सकते हैं, यानी स्केड्यूल भी दे सकते हैं। यहाँ पे आपके सामने ये नज़र आ रहा है, आप इसको शेड्यूल को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप जो है वो कैलेंडर जो बता सकते हैं कि इसकी सेल जो है वो कब से स्टार्ट हो रही है। लेट्स सपोज आज 13 है, तो आज से स्टार्ट हो रही है और ये ख़त्म कब होगी, आप इसको बता सकते हैं कि ये 3 दिन की सेल है, 13, 14, 15 और 16 को ये क्लोज हो जाएगी, ठीक है जी। टैक्स स्टेटस वगैरह जो है वो टैक्सेबल है, आप इसको चाहे टैक्सेबल या नन कर लें कि जी नॉन टैक्सेबल है। टैक्स स्टैंडर्ड जो है वो हम इसको 0 रेट दे रहे हैं, ठीक है। ये हमने प्रोडक्ट की जनरल सेटिंग जो वो की है, जनरल सेटिंग्स। इसके अलावा जो हमारे पास इन्वेंट्री भी है, शिपिंग भी है, लिंक्ड प्रोडक्ट्स भी हैं, एट्रीब्यूट्स भी हैं, एडवांस भी और गेट मोर ऑप्शंस भी है। तो अभी हम लोग जनरल की बात कर रहे हैं। जनरल की बात के बाद हम लोग जो है फिर आगे अगली जो इसकी आप कह लें कि इन्वेंट्री, शिपिंग जो टैब्स हैं इनको डिस्कस करते हैं। ये हमारी सिंपल प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट में भी हमारे पास 4 प्रोडक्ट्स की टाइप्स हैं, सिंपल प्रोडक्ट, ग्रुप प्रोडक्ट, एक्सटर्नल और एफिलिएट प्रोडक्ट्स एंड वेरिएबल प्रोडक्ट्स, ठीक है जी। अगर तो आपकी प्रोडक्ट डाउनलोडेबल है तो वो वर्चुअल है, और डाउनलोडेबल दोनों को आप क्लिक जो है वो कर देंगे। अदरवाइज अगर आपकी फिजिकल है तो उसको फिर आप जो है वो फिजिकली ही उसको वर्चुअल और डाउनलोडेबल को जो है वो अनेबल नहीं करेंगे, ठीक है जी। अब हम लोग जो है इसको क्या करते हैं कि अब उसके बाद आ गया जी प्रोडक्ट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जो है फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कहते हैं कि जी मेड इन कोरिया, मेड इन कोरिया, और हम कहते हैं इसमें 1.8 गीगाहर्ट्ज का जो है वो प्रोसेसर लगा हुआ है, सही है जी। और रैम जो है लेट्स सपोज 8 GB है, सही है। और आपने बोला कि जी स्टोरेज रोम जो है वो इसकी लेट्स सपोज 256 GB है, ठीक है। ये आप लोगों ने शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में लिखा, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में लिखा। उसके बाद जो है आप प्रोडक्ट को सेव करना चाह रहे हैं। प्रोडक्ट को सेव करने के लिए ऑब्वियसली आप यहाँ पे ऊपर आपके पास पब्लिश का बटन है। व्हेन यू विल क्लिक ऑन द पब्लिश बटन,
तो फ़ौरन ही आपकी प्रोडक्ट जो है वो पब्लिश हो जाएगी और आप इसको प्रीव्यू कर सकते हैं कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो कैसे दिखेगी। हमेशा याद रखिएगा आपकी प्रोडक्ट जो है वो शॉप के मेन्यू, शॉप के पेज में, हर प्रोडक्ट शॉप के पेज में आएगी। फॉर एग्जांपल अगर आप इसको प्रीव्यू चेंजेस करते हैं, ये देखिए मैं आपके सामने प्रीव्यू चेंजेस कर रहा हूँ, आपके सामने पेज जो है वो ओपन हो रहा है। आपकी प्रोडक्ट जो है वो सैमसंग गैलेक्सी S20 मेड इन कोरिया 1 GHz रैम, 8 GHz रोम, 256 GB, ये आपकी प्रोडक्ट आ गई। सेल आपने ऑलरेडी इसके ऊपर जो है वो लगाई हुई थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टैग आ रहा है सेल का। नीचे थोड़ा सा आ जाते हैं तो यहाँ पे आपकी गैलरी, और लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि गैलरी के अंदर जो है वो आप लोगों ने प्रोडक्ट की इमेज नहीं लगानी, क्योंकि यहाँ पे जो वो डुप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी। इस वजह से आपने प्रोडक्ट की इमेज नहीं लगानी। और प्रोडक्ट की गैलरी के हवाले से भी मैंने ये बात की थी कि जो भी आपकी इमेज होएगी उस इमेज को रीसाइज आपने करना है, आपने एक जैसा जो है वो साइज रखना है। और रीसाइज करने के लिए आप लोगों को मैंने एक बहुत ही आप कह लें कि फ्रूटफुल किस्म की वेबसाइट बताई थी। आप जो है वो ऑनलाइन पीएनजी टूल्स या जेपीजी टूल्स पीएनजी tools.com पे चले जाएं, ऑनलाइन pngtools.com पे, या आप ऑनलाइन jpgtools.com पे, ये सारी वेबसाइट्स हैं, एक ही आप कह लें कि कंपनी की वेबसाइट्स हैं। तो यहाँ पे आप जब आप आएंगे तो यहाँ आप अपने png टूल्स को ज़रिए जो है आप डिफरेंट उसको जो है इफेक्ट्स दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने नज़र आ रहा है रीसाइज आप पीएनजी, रीसाइज आप पीएनजी, यहाँ पे आप लोगों का रीसाइज आप पीएनजी जो है इसको आप लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करके आप अपनी जो पिक्चर्स हैं उनके साइजेस एक करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ आ जाएंगे, यहाँ आने के बाद, यहाँ पे आने के बाद ये देखिए आपके पास ओरिजिनल पीएनजी एंड रीसाइज्ड पीएनजी। तो कोई भी आपकी जो पिक्चर है जिसको आप रीसाइज करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे इस जगह पे, यहाँ अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि आपने कौन सी पिक्चर ली। जैसे आप कहते हैं कि ये पिक्चर, तो आप इसको ओपन करके यहाँ पे आप इसको रीसाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप इसकी साइज जो है, रीसाइज जो है जब आप करेंगे तो आप विड्थ एंड न्यू हाइट, इन दोनों के हवाले से आपने क्या करना है, इसको रीसाइज करना है। तो लिहाजा यहाँ पे लेट्स सपोज आप जो है एक साइज रखें। अगर आपने एक पिक्चर का साइज जो है वो लेट्स सपोज 150 बाय 150 किया हुआ है, सही है ना। तो आप क्या करें कि आप उसका साइज 150, ठीक है जी, बाय 250 अगर आपने किया है तो हर एक का फिर यही साइज रखें। और अगर आपने 150 बाय 150 किया तो फिर सबका वही साइज रखें, ठीक है। जब आप इसको कर लेंगे तो इसको आप सेव एज कर सकते हैं, सेव एज, और इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे सेव एज के बटन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप जैसे सेव एज करेंगे तो ये देखें यहाँ पे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, सही है। अगर आपने अपनी पिक्चर के ऊपर टेक्स्ट वगैरह लिखना है तो भी आपको पीएनजी में ये सहूलत अवेलेबल है कि आप टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे एग्जांपल्स भी हैं कि आपने किस तरह से इसको यूज़ करना है, रीसाइज को कैसे यूज़ करना है, रीसाइज अदर पीएनजी पिक्चर्स को कैसे यूज़ करना है। तो इसको ये भी आपके सामने जो है वो बताया गया। अगर आपने एक पिक्चर के ऊपर दूसरी पिक्चर ओवरले करनी है तो उसके लिए आप ऑनलाइन पिक्चर एडिटर जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी होता है क्योंकि बहुत सारा जो काम है वो आप लोगों के ऑनलाइन के हवाले से चलता है। तो आई थिंक कि आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी कि रीसाइज कैसे करना है। एडिट प्रोडक्ट में चला जाता हूँ और यहाँ पे जाके मैं अपने प्रोडक्ट को अपडेट कर देते हैं। और हम लोगों ने जो व्यू किया, जब हमने इसको व्यू किया था तो आप देख सकते हैं कि हमारी प्रोडक्ट जो है वो मतलब ऐड हो चुकी है, पब्लिश हो चुकी है, और अब हम इसको कार्ट में ऐड कर सकते हैं। हम नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पे मोबाइल कैटेगरी आ रही है और इसकी टैग जो है वो है गैलेक्सी S20 मोबाइल, S10 सैमसंग, सही है जी। थोड़ा सा नीचे अगर आप चले जाएं, दिस इज़ अ लॉन्ग डिस्क्रिप्शन जो कि हमने दी थी, और ऊपर जो थी दैट इज़ अवर शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ये यहाँ आ रही है, दिस इज़ अवर शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, ठीक है जी, ये आ गया, सही है। अब उसके बाद जो है आपके पास नीचे अगर आप आते जाएं
तो यहाँ पे रिलेटेड प्रोडक्ट्स में लाने के लिए ज़रूरी होगा कि आप एक और प्रोडक्ट को मोबाइल की ही कैटेगरी में ऐड करें और आप देखिएगा कि आपकी प्रोडक्ट्स जो वो मोबाइल में आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है।